हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति से 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 किया है, उसमें भी हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भारत के राष्ट्रपति से ही कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए, लोकसभा का सत्र बुलाना। ऑप्शन बी, लोकसभा का विघटन करना। ऑप्शन सी, लोकसभा का सत्रावसान करना। ऑप्शन डी, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। ये राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, ये तीनों राष्ट्रपति के कार्य हैं, लेकिन ये जो है राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। इसीलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन बी, विदेश मंत्री के द्वारा। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? ऑप्शन ए, सांसद। ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 78। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 124 का 2। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अब देख लेते हैं कि अनुच्छेद 123 है क्या। संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है और यह तत्काल लागू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए, अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी, जाकिर हुसैन। ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? ऑप्शन ए, पूर्ण निषेध। ऑप्शन बी, निलंबित निषेध। ऑप्शन सी, पॉकेट निषेध। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब भारत के राष्ट्रपति के पास पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, ये तीनों वीटो शक्ति होती है। निलंबनकारी वीटो संविधान संशोधन अथवा धन बिल के अतिरिक्त राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी बिल वह संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है, किंतु संसद यदि इस बिल को पुनः पास करके भेज दे तो उसे पास करने के सिवाय इसके कोई विकल्प नहीं है कि उस बिल को स्वीकृति दे दे। इस वीटो को वह अपने विवेकाधिकार से प्रयोग लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था? ऑप्शन ए, हिंदू कोड बिल। ऑप्शन बी, पेपियो विनियोग विधेयक। ऑप्शन सी, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। ऑप्शन डी, दहेज प्रतिषेधक विधेयक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारतीय डाकघर अधिनियम या भारतीय डाकघर संशोधन। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह भारतीय डाक अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ऑप्शन ए, अल्पसंख्यक। ऑप्शन बी, एंग्लो इंडियन। ऑप्शन सी,
विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति। ऑप्शन डी राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एंग्लो इंडियन। भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को ऑप्शन ए पुनः लौटा सकता है, ऑप्शन बी पुनः स्पष्टीकरण मांग सकता है, ऑप्शन सी अनुमति देगा, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनुमति देगा। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवादों की जांच पड़ताल व निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? ऑप्शन ए चुनाव आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन सी संसद के द्वारा, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवादों की जांच पड़ताल व निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी मुख्य न्यायमूर्ति को, ऑप्शन डी संसद को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? ऑप्शन ए भारत की समेकित निधि, ऑप्शन बी केंद्र सरकार का अनुदान, ऑप्शन सी संघ सरकार की सहायता निधि, ऑप्शन डी आकस्मिक निधि। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आकस्मिक निधि। राष्ट्रपति इनमें से आकस्मिक निधि या आकस्मिक कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी नीति आयोग का सदस्य, ऑप्शन सी राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं हैं। बाकी प्रधानमंत्री, नीति आयोग का सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री ये होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? ऑप्शन ए वित्त मंत्री को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से, ऑप्शन बी आपात स्थितियों में, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, ऑप्शन डी अपनी स्वयं की ओर से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर बर्खास्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी संसद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित सभी नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय लोक सेवाएं अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा IFS समाविष्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक,
ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन सी आयरलैंड से, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव, ऑप्शन डी वित्तीय सचिव। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री के पास, ऑप्शन बी भारत के रक्षा मंत्री के पास, ऑप्शन सी भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद के पास, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति के पास। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत के राष्ट्रपति के पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने भारत के राष्ट्रपति से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 कवर किया है। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 किया है जिसमें हमने 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में भी हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे पार्ट 3। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।